नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। इंडिया न्यूज का डिजिटल चैनल आप देख रहे हैं। लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी हुई वो तमाम खबरें जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है लेकर हाजिर होते हैं हम। कुछ अच्छी, कुछ बुरी खबरें और साथ ही साथ वो खबर जिसका इंतजार देश और दुनिया में तमाम लोग कर रहे हैं, और वो खबर है कि कब आखिर इसका वैक्सीन बनेगा। देखिए, अभी बहुत सारे अहम मुख्य बातें जो हैं इससे जुड़ी हुई सामने आ रही हैं। दरअसल अमेरिका में जो कोरोना वायरस टास्क फोर्स है, उसके एक सदस्य ने बताया था कि अगर जल्द ही इस महामारी के लिए वैक्सीन नहीं बनती है तो ये एक सीजनल फ्लू में तब्दील हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं एक परेशानी की बात हो सकती है। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में भी इसी बात को दोहराया गया है कि अगर वैक्सीन नहीं बनी कोरोना वायरस की तो ये महामारी जो है वो बहुत ज़्यादा और जानलेवा हो जाएगी और इसे ख़त्म करना नामुमकिन एक तरह से यहाँ पर हो जाएगा। कहा यह जा रहा है कि करीब करीब 2025 तक इस संक्रमण का खतरा लगातार बना रहेगा अगर वैक्सीन यहाँ पर इजाद नहीं की जाती है, बनती नहीं। हालांकि देखिए, देश दुनिया में तमाम लोग लगे हुए हैं, वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि जो वैक्सीन है वो तैयार की जा सके। आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये सीजनल फ्लू में तब्दील हो जाएगा, उसका कारण है यहाँ पर। देखिए, बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश मैं यहाँ पर आपको करती हूँ। जो कोरोना वायरस है वो उस वायरस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है जिससे सर्दी जुकाम वाला वायरस आता है। आपने सुना होगा सार्स और मर्स के बारे में भी, जो महामारी बनी थी, लेकिन राहत की बात रही थी कि जल्द ही दुनिया को उस महामारी से, दोनों ही महामारियों से छुटकारा मिल गया था। और सर्दी जुकाम का जब हम जिक्र कर रहे हैं, ये सब एक सेम फैमिली के वायरस हैं जिसमें 2 ह्यूमन वायरस भी होते हैं। आसान शब्दों में समझिएगा आप इस बात को। सर्दी जुकाम की बात करें तो देखिए, जब मौसम चेंज होता है या सर्दियां आती हैं तो सर्दी जुकाम का शिकार हम हो जाते हैं। कारण क्या होता है? इम्यूनिटी। फिर से वही शब्द आप सुन रहे हैं जो पिछले कई दिनों से सुनते आ रहे हैं। इम्यूनिटी अगर आपकी स्ट्रांग होती है तो शरीर में जो बीमारी होती है तो उससे लड़ने की ताकत आपको यहाँ पर मिलती है। बीमारी से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग आपका होना चाहिए। देखिए, अगर आप बीमार होते हैं तो शरीर आपका इम्यूनिटी बनाता है और उसके बाद हम ठीक हो जाते हैं। इस तरह से हमारा शरीर काम करता है। अब वापस आते हैं हम उस वायरस पर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, सर्दी जुकाम का। हर साल सर्दी जुकाम का शिकार आप लोग हो जाते हैं जब भी मौसम देखिए बदलता है। बात यह है कि जो शरीर की हमारी बनावट है और अंदर से अगर हम बात करते हैं तो इम्यूनिटी उस हिसाब से काम करती है हमारी। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हमें नहीं पकड़ता। लेकिन जो सर्दी जुकाम से लड़ने वाली आपकी इम्यूनिटी है वो शॉर्ट टर्म के लिए डेवलप होती है, मतलब बहुत कम समय होता है जिसके लिए ये इम्यूनिटी डेवलप होती है। और इसी तरह से कहा जा रहा है कि अगर कोरोना से लड़ने की इम्यूनिटी भी शॉर्ट टर्म हुई, कम अवधि के लिए हुई, कम समय के लिए हुई, तो ये भी एक सीजनल फ्लू में तब्दील हो जाएगा कोरोना वायरस। इसीलिए यहाँ पर बार बार ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन जो है वो बन जानी चाहिए, नहीं तो ये हर साल लौटेगा। कोरोना वायरस कोविड-19 सीजनल फ्लू बन जाएगा। और देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो फिर तो कोई डरने की बात ही नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो रिसर्च यहाँ पर सामने है उसके मुताबिक कहा गया है साइंटिस्ट की ओर से कि अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग भी है तो 2025 तक ये बीमारी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगी। इतना वक्त यहाँ पर इसको लगेगा, क्योंकि साउथ कोरिया में आप देखिए कई मरीज ऐसे थे जो संक्रमित हुए, ठीक हो गए और उसके बाद दोबारा से उनके अंदर कोरोना वायरस का संक्रमण यहाँ पर जाग गया था। तो अभी आपको बताना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एकमात्र उपाय है। और वो सोशल डिस्टेंसिंग ये तमाम रिसर्च के मुताबिक कम से कम 2022 तक हमको बनाकर रखनी पड़ेगी, वरना इस वायरस से इतनी जल्दी यहाँ पर निजात मिलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।